Students, how are you? Welcome to your botany lecture. Beta, today we will study development of archegonium in Markensia. These all are the diagrams and we will try to understand one by one each diagram. As we have already read the structure of Markensium या थैलस का हमने स्ट्रक्चर देखा था कि ये दिस इज़ द थैलस ऑफ मार्केंशिया. These are the growing region, and at this growing region a branch or filament develops. This is called as archegoniophore, and on this archegoniophore 8 to 10 lobes of archegonium develops. ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे कि डिटेल में कि आर्केगोनियोफोर पर कैसे डेवलप होता है आर्केगोनियम का. तो बेटा ये जो ब्रांच है नियर अबाउट 3-4 सेंटीमीटर की, इसे कहते हैं आर्केगोनियोफोर. इस आर्केगोनियोफोर के ऊपर कोई भी एक सेल, एनी वन सेल बिकम्स मेरिस्टेमेटिक, उसे कहते हैं आर्केगोनियल इनिशियल सेल. और वो सेल जो है डिवाइड होना स्टार्ट करता है. ये आर्केगोनियल इनिशियल सेल जो है ये सेपरेट होता है या डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर सेल या स्पेशलाइज सेल हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसने डिवीज़न करनी है. इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है. अब डिवीज़न कैसे होगा या आर्केगोनियम बनेगा कैसे? ये जो यहाँ पर सेल है जिसे हमने आर्केगोनियल इनिशियल सेल कहा है, ये सेल डिवाइड होगा. पहले ये ग्रोथ करेगा और फिर ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा इनटू 2 सेल्स, अपर और लोअर सेल. अपर सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी आर्केगोनियल सेल एंड लोअर सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्टॉक सेल. 2 बन गए. अब बेटा ये जो नीचे वाला प्राइमरी स्टॉक सेल है ये लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर स्टॉक बना लेते हैं, मल्टी सेलुलर स्टॉक. और ये अटैच्ड होता है मेन, ये स्टॉक जो है मेन थैलस मेन ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है. इसका काम बस इतना ही है, इसकी फर्दर कोई डिवीज़न नहीं होती है, ये आगे डिवाइड नहीं होगा. इसका काम ख़त्म हो गया ये सेकंड वाले सेल का. अब हमें सिर्फ बात करनी है ऊपर वाले सेल की, प्राइमरी आर्केगोनियल सेल. बेटा अब ये जो प्राइमरी आर्केगोनियल सेल है, ये थोड़ी सी पेन में प्रॉब्लम है बट कोई बात नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये बेटा ऊपर वाला सेल है. ये सबसे पहले क्या होगा कि एक ऑब्लिक वॉल और 2 इंटरसेक्टिंग वॉल, ऐसे ऑब्लिक मैंने ये तिरछी वॉल टेढ़ी और 2 इंटरसेक्टिंग वॉल से ये वाला सेल डिवाइड होगा. जिससे हमने कहा था प्राइमरी आर्केगोनियल सेल ऊपर वाला, ये ऐसे एक ऑब्लिक वॉल से और 2 इंटरसेक्टिंग वॉल से डिवाइड हो जाएगा. तो ये कितने सेल बन जाएंगे? 1 2 3 और 4. जो सेंटर में बना ये वाला सेंट्रल सेल इज कॉल्ड एज एक्सियल सेल. ये सेल बाद में मैच्योर होके या डिवाइड होके ये फॉर्म करेगा नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, कवर सेल और एग सेल. ठीक है, ये वाला सेंटर वाला. अभी इसकी हम बात ख़त्म करते हैं. यहाँ पहले हम ये वाले सेल्स, पेरिफेरल सेल्स की स्टडी करते हैं कि ये कैसे डिवाइड आगे होते हैं. बेटा ये जो पेरिफेरल सेल है, ये सेंट्रल सेल को तो अभी हमने कुछ नहीं इसके बारे में पढ़ना, पर पहले पेरिफेरल सेल, ये 1 2 3 थे पेरिफेरल सेल. ये सेल बेटा पहले एंटीक्लाइनली दिस वे टेढ़ी एंटीक्लाइनली वॉल से डिवाइड होंगे. तो ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 सेल्स बन गए. ठीक है, पेरिफेरल सेल्स सबसे पहले एंटीक्लाइनल वॉल से डिवाइड होंगे और 3 पेरिफेरल सेल से 6 पेरिफेरल सेल बन गए. फिर बेटा इन्हीं पेरिफेरल सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा.
ये ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, यहाँ पर सपोज़ ये ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेल बन गए, 6 बाहर 6 अंदर। तो हम बाहर वाले को अपर टायर कह सकते हैं, 6 सेल्स इन अपर टायर, और अंदर वाले को 6 सेल्स इन लोअर टायर। तो पेरिफेरल सेल्स बेटा सिंपली है, पेरिफेरल सेल्स सबसे पहले एंटीक्लाइनल वॉल से डिवाइड होंगे तो 6 सेल्स बनेंगे, फिर ये ऐसे ट्रांसवर्स वॉल से डिवाइड होंगे तो 12 सेल्स बने। 12 सेल्स 6 जो हैं अपर टायर में बाहर वाले में, 6 लोअर टायर में, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा कि ये जो लोअर टायर वाले सेल थे, लोअर टायर मतलब अंदर वाले कह सकते हैं हम, ये तो फॉर्म करेंगे वॉल ऑफ वेंटर, दे विल फॉर्म वॉल ऑफ वेंटर। ये जैसे बन गया यहाँ पर, ये पहले एंटीक्लाइनल डिवीज़न हुई थी, फिर ट्रांसवर्स डिवीज़न, 12 सेल बन गए, 6 अपर 6 लोअर। तो ये जो लोअर वाले सेल्स हैं दिस विल फॉर्म वॉल ऑफ वेंटर। अब ये जैसे वॉल थिक वॉल नीचे फॉर्म करेंगे वॉल ऑफ वेंटर, फिर ये डिवाइड होंगे, एक लेयर ऑफ सेल बनेगी या एक लेयर में डिवाइड होंगे, फिर सेकेंड लेयर में, तो ये पूरी वॉल ऑफ वेंटर कैनाल सेल बन गई। ये जो वॉल है स्टार्टिंग में, जैसे जैसे ये आर्केगोनियम अभी वॉल डेवलप ही हो रही होती है, या यंग आर्केगोनियम में ये सिंगल लेयर्ड होती है, जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है ये वॉल जो है डबल लेयर्ड होती है। ये मैंने यहाँ पर बनाया भी है छोटा सा डायग्राम, ये देखिए कि ये जो वॉल है ये वाली पहले स्टार्टिंग में ये सिंगल लेयर्ड होती है, नीचे से थिक होती है, फिर जब मैच्योर हो जाता है आर्केगोनियम तो ये डबल लेयर्ड हो जाती है, ठीक है। लोअर टायर का काम भी ख़त्म हो गया। अब अपर टायर जो है, अपर टायर फॉर्म करेंगे वॉल ऑफ नेक, कवर सेल, और यहाँ वेंटर सेल की, वेंटर की तो चलो बन गई, नेक और कवर सेल की वॉल फॉर्म करेंगे। तो ये कैसे फॉर्म करेंगे, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ से तो ये बन गया था वेंटर की वॉल पूरी, ये नीचे थिक वॉल्ड है, फिर ये डबल डिवीज़न हुई, दो लेयर बन गए। अब ये बाहर ऊपर की तरफ डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे ये वॉल और यहाँ पर कवर सेल फॉर्म करेंगे। इन द मीन टाइम ये जो सेंट्रल सेल था इसकी डिवीज़न भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सेंटर सेल है ये ऐसे 3 ट्रांसवर्स वॉल से डिवाइड होगा, जो ये वाला बन जाएगा वेंटर कैनाल इनिशियल, ये नेक कैनाल इनिशियल, ये बनेगा कवर सेल। कवर सेल बेटा ये ऊपर वाला जो है ये 2 क्रॉस वॉल से या ऑब्लिक वॉल से डिवाइड होगा, तो ये 1 2 3 4 कवर सेल बन गए। तो इस डायग्राम में मैं दिखाती हूँ आपको कि ये जो कवर सेल है, ये देखिए ये बने थे 1 2 3, ऊपर ये 4, ऐसे 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 और ऐसे, ये 4 जो 1 2 3 4 बने हैं ये कवर सेल हो गया, ठीक है। फिर अब ये जो नेक का ये जो डिवीज़न हो रही है, ये सेल बने, ये सेल बने, ये जो नेक है ऐसे सेल, ये भी तो डिवाइड हो रही है ना ये, और ये ऐसे ट्रांसवर्सली भी डिवाइड होगी 6 to 8 लोब्ड, तो ये हमारे बन गए नेक कैनाल सेल। तो ये वो जो नेक इनिशियल था ऐसे सेंट्रल सेल 4 में डिवाइड करा, नेक इनिशियल सेल विल फॉर्म होल नेक सेलुलर, जो ये बना पूरा ऐसे 6 to 8 लोब्ड नेक कैनाल सेल। अब बचा ये जो वेंटर कैनाल इनिशियल था ये 2 सेल में डिवाइड होगा। वेंटर कैनाल इनिशियल विल डिवाइड इनटू 2 cells या विल फॉर्म 2 cells, larger and smaller. Smaller is called as venter canal cell, larger is called as egg cell. तो जो हमने बात करी थी कि ये जो सेंट्रल सेल है
ये 4 में डिवाइड हुआ, कवर सेल, नेक सेल और वेंटर कैनाल सेल और एग सेल जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, तो ये बन गए कवर सेल, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल। ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये इसकी डिवीज़न हुई है। ये जो साइडों वाले पार्ट हैं ये पेरिफेरल सेल की डिवीज़न हुई है। इस तरह से पूरा आर्केगोनियम बन गया। नाउ दिस आर्केगोनियम इज completely developed. It has 4 cover cell, 6 to 8 lobed neck canal cell, venter wall, venter canal cell and egg cell. Egg cell बड़ा होता है। ये जो वेंटर कैनाल सेल और एग सेल है ये बनेगा वेंटर कैनाल इनिशियल से ही। अब क्या होगा बेटा कि ये जो बाकी के सेल्स हैं आर्केगोनियम, देखो यहाँ पर खाली दिख रहा है। क्यों खाली दिख रहा है? जितने भी बाकी सेल थे ये सारे जैसे जैसे आर्केगोनियम मैच्योर होगा, एग सेल बड़ा होगा, मैच्योर होगा एग सेल उसके अंदर आर्केगोनियम के, तो बाकी सेल डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे क्योंकि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एग सेल कि एग डैमेज ना हो, मरे ना, भूखा ना रह जाए, ये उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होंगे करेंगे या ठीक है म्यूसिलेजिनस सेल्स बाकी सारे सेल्स। तो इसलिए जब मैच्योर होगा आर्केगोनियम तो इसमें सिर्फ एग सेल रह जाता है। तो हम कह सकते हैं एट मैच्योरिटी ओनली एग सेल रिमेन्स इनसाइड द आर्केगोनियम। तो ये बेटा स्ट्रक्चर जो है हर डायग्राम जो हमने ऊपर सेलुलर डायग्राम देखे थे, ये मैंने सिंप्लीफाई करके एक एक डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये सेंट्रल सेल का डिवीज़न है। तो आपने एक एक डायग्राम को ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है। और नहीं अगर पढ़ लेना, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लेना। टिल देन गुड बाय बेटा।